हे गाइस, दिस इज़ मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे मूल्यांकन कार्यपत्रक 2। ये कार्यपत्रक 4 अगस्त 2021 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 10th की मूल्यांकन कार्यपत्रक को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कार्यपत्रक में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। यह कार्यपत्रक कुल 20 अंक का है, यानी कि ये 20 मार्क्स का है और ये कार्यपत्रक 2 भागों में विभाजित है, भाग ए और भाग बी, यानी का और ख। ठीक है, पहले वाले में सभी क्वेश्चन 1 मार्क के हैं और सेकंड पार्ट में जो सभी क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क्स के हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। भाग 1 देख लेते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके उत्तर देने हैं। झूम अर्थात कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि, हमने पिछली में पढ़ा था इसके बारे में। कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुला में कोनको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसाले, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्लैश एंड बर्न कृषि को हर एक देशों में इस तरीके से अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेड़ा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वॉल्ट्रे, हिमालय क्षेत्रों में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में जूम आदि। ठीक है, तो इन नामों से जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न कृषि हमने पिछले में पढ़ा था कि स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ जो किसान होते हैं वो जंगलों के कुछ हिस्सों को जला के उसको खाली कर देते हैं, साफ कर देते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। और लगातार खेती करने से जब वहाँ की ज़मीन का उपजाऊपन समाप्त होने लगता है तो उस जगह पे पेड़ लगा के वो वहाँ को उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, किसी दूसरे स्थान पे जाकर वहाँ की ज़मीनों को खाली करके खेती करते रहते हैं। तो इस तरीके से वो किसान क्या करते हैं, अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट करते रहते हैं, जगह शिफ्ट करते रहते हैं और वो जगह को खाली कर करके कृषि करते हैं। और जब वहाँ की ज़मीन का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। उसे ही स्लैश एंड बर्न कृषि बोलते हैं और ये अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है और हमारे भारत में भी कई अलग नामों से जानी जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्तन एवं दहन कृषि को मैक्सिको में क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि कर्तन और दहन प्रणाली जो है उसको मैक्सिको में क्या कहा जाता है। तो मैक्सिको में इसे कहा जाता है मिल्पा। क्या कहा जाता है? मिल्पा। यहाँ पर हमने पढ़ा था मैक्सिको में क्या कहा जाता है, इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जूम किस प्रकार की खेती है। जूम किस प्रकार की कृषि है। तो सहज ऑप्शन ए में बोला है आपको सदन निर्माण कृषि, रोपण कृषि, प्रारंभिक कृषि का प्रकार और वाणिज्यिक कृषि। तो हमारे देश में जो जूम कृषि है ये किस प्रकार की कृषि है, तो ये है प्रारंभिक कृषि का प्रकार। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। पहले वाले का बी था और दूसरे वाले का सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड में जूम को किस नाम से जाना जाता है। तो झारखंड में किस नाम से जाना जाता है, हमने देखा कि झारखंड में यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। तो जो जूम खेती है उसको झारखंड में कुरवा नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पढ़ लिया हमने कि किस नाम से जाना जाता है, कुरवा नाम से जाना जाता है। तो झारखंड में झूम खेती को कुरवा नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में झूम की खेती की जाती है। किन राज्यों में की जाती है, मध्य प्रदेश में की जाती है, आंध्र प्रदेश में भी की जाती है, उड़ीसा में भी की जाती है। इसका मतलब ये सभी, इन सभी राज्यों में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ये सभी, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। दिए गए अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में जूम की खेती नहीं की जाती है। किस देश में जूम की खेती नहीं की जाती है ये बोला गया है आपको। ठीक है,
तो अभी हमने पढ़ा कि किस में नहीं की जाती है, हमने पढ़ा कि वेनेजुला में भी की जाती है, वियतनाम में भी की जाती है, इंडोनेशिया में भी की जाती है। कहाँ नहीं की जाती है? तो जापान में नहीं की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? जापान। क्या हो गया? जापान। तो एक बार मैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस एक बार फिर से लगा देती हूँ, ध्यान से देख लीजिए। पहले का ऑप्शन है बी, दूसरे का जो हमने किया है वो है सी, तीसरे का सही ऑप्शन है ए, चौथे का सही ऑप्शन है डी और पांचवी का सही ऑप्शन है ए। तो ये इनके सभी आंसर्स हो गए। आपको मैंने इसमें बता दिया है, आप अपनी वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद, मूल्यांकन कार्यपत्रक को सॉल्व करने के बाद यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। भाग दो। भाग दो के आंसर्स मैं आपको लिख के समझाऊंगी। तो भाग दो के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। दूसरा है कृषि के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। फोर्थ है आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, वर्णन कीजिए। और फिफ्थ है भारत की किसी एक रबी फसल पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो ये हैं हमारे आज के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं इनके उत्तर। तो आप 5 क्वेश्चन जो 1 वर्ड वाले थे वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। उत्तर है ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और सूर्य कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, इसलिए हमें सौर ऊर्जा का अधिक प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक गाड़ी लेके सभी लोग जाएंगे तो बहुत सारी गाड़ियों का यूज़ हो जाएगा, और सार्वजनिक यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग एक ही गाड़ी को यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, ऊर्जा का संरक्षण होगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है कम से कम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम जितना कम प्रयोग करेंगे ऊर्जा के संसाधनों का, उतना ज़्यादा हम संरक्षण कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन है कृषि के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो कृषि के विभिन्न प्रकार निम्न है। नंबर 1, वाणिज्यिक, मैंने इसमें कुछ के डिस्कशंस किए हैं। वाणिज्यिक कृषि मुख्यतः लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, इसलिए इसमें आधुनिक तकनीकों का अधिक प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यह कृषि कुछ साधारण उपकरणों की सहायता से की जाती है। मतलब प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि अपने जीवन यापन के लिए मुख्यतः की जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है गहन जीविका कृषि। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है तथा अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। तो जिन क्षेत्रों में अधिक से अधिक जनसंख्या होती है वहाँ पर गहन जीविका कृषि की जाती है, और गहन जीविका कृषि का मुख्य उद्देश्य अधिक उत्पादन करना होता है। अब हम बात करते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की। आज का 8वां क्वेश्चन है चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि किस तरह की भौगोलिक दशाएं चाहिए होती हैं चावल की खेती के लिए। आवश्यक भौगोलिक दशाएं, नंबर 1, चावल की खेती मुख्यतः जलोढ़ मृदा में की जाती है। इस खाद्यान्न के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट है चावल की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर सिंचाई की आवश्यकता होती है, और इससे अधिक भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। फोर्थ पॉइंट है चावल की खेती में भारत का पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। इसके अतिरिक्त बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। तो ये है आज का हमारा 8वां क्वेश्चन और उसका आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो उसका उत्तर है खनिज संसाधनों का संरक्षण नई तकनीकों की खोज करके खनिज संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। खनिज संसाधनों का पुनः प्रयोग करके संरक्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारत के लिए किसी एक रबी फसल पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर है गेहूं भारत की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली खाद्य फसल है जो रबी फसल के अंतर्गत आती है। गेहूं का उत्पादन जलोढ़ मृदा में 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर सिंचाई की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में गेहूं का उत्पादन किया
जाता है। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।